के खिलाफ वीएचपी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया, बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें, दुनिया भर में इस समय एक अलग माहौल नजर आ रहा है। ब्रिटेन में जिस तरह से मंदिरों पर हमले हुए, नॉटिंघम, कोवेंट्री, लंदन में मंदिरों पर हमले का विरोध करते हुए अब दिल्ली में भी इसी तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध करते हुए केंद्र सरकार से इस पूरे मामले को लेकर ब्रिटेन से बात करने की मांग की गई है। और इस समय टाइम्स ऑन हमारे संवाददाता अमित गौतम हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अमित, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर पीछे हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जरा बताइए किस तरह का विरोध प्रदर्शन है ये? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दिल्ली के तीन मूर्ति पर मौजूद हूँ। आप देखिए यहाँ पर इंग्लैंड में जिस तरीके लश्कर में शुरुआत हुई थी और हिंदू मुस्लिम को लगा, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार जिस तरीके से देखा गया था कि मंदिरों को तोड़ा गया था, इसी को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद लगातार ब्रिटिश दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। इस वक्त हम तीन मूर्ति पर और मेरे पीछे देखिए सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, और हम बात करना चाहेंगे कि आप ये बताइए किस तरीके से लगातार इंग्लैंड में विरोध हो रहा है, अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, आपकी क्या मांग है? आप यहाँ से विरोध प्रदर्शन करेंगे और आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि जो भी हमारे साथ हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वहाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको तुरंत बंद किया जाए। और अगर ये बंद नहीं करेंगे, जैसे अभी हम आए हैं, तो आगे हमें दूसरा प्रयास करना पड़ेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि आपने केंद्र से गुजारिश की है कि यहाँ पर जो बाहर ब्रिटिश के अंदर जिस तरीके से हो रहा है अत्याचार हिंदुओं को, उस पर कड़ी कार्रवाई हो। तो आपने यहाँ पहल शुरू की थी केंद्र को? हमने पहल शुरू की है, हमने बताया है, पत्रक भी चिट्ठी लिखी है और उस कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आज अभी हमारा मिलने जाएंगे उनसे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा दिया है ब्रिटिश दूतावास के लिए, आपको पूरी तरीके से रोक दिया है। देखिए तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहीं पर तीन मूर्ति के यहाँ पर ब्रिटिश दूतावास कुछ ही दूरी पर है और इससे पहले ही पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा दिया और इनको यहाँ जाने से रोका गया है। और देखिए हम इनसे लगातार बात करके, देखिए यहाँ पर आपको रोक दिया गया है, आगे जाने दिया, तो आप यहीं पर अपना प्रदर्शन समाप्त करेंगे? नहीं, यहाँ से हमारा प्रतिनिधि मंडल वहाँ जाएगा और अपनी बात, वो पत्रक जो है, जो चिट्ठी जो हमने वहाँ भेजी है, वो उनको दिखाएंगे, बाई हैंड दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर, हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ से हम लोग सब इकट्ठे होंगे और हमारा एक प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन लेके जाएगा और ब्रिटिश हाई कमीशन को ज्ञापन देगा। देखिए मैं आपको बैनर आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से लगा हुआ है, अपने यहाँ पर लेके हैं जिहादी कट्टरपंथी गिरफ्तार करो, गिरफ्तार हो, इस तरीके विश्व हिंदू परिषद लगातार लगा रहा है। और हमारे पास और भी प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है। आप बताइए कि यहाँ पर पूरी तरीके से रोक दिया गया है, आपकी मांग आपने रखी, तो क्या आश्वासन मिला इनसे? नहीं, हमने एक ज्ञापन है जी ब्रिटिश हाई कमिश्नर को लगभग एक सप्ताह पूर्ण हमारे अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष माननीय आलोक जी ने भेजा था। उसका कोई रिप्लाई जब नहीं आया तो फिर हमने ये तय किया कि अब हम जा करके उनको फिजिकल ज्ञापन दे करके आएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। तो पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, वो हमको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। लगातार विरोध करें, ब्रिटिश दूतावास के बाहर यहाँ पर मौजूदगी नजर आती है। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बात ब्रिटेन के सांप्रदायिक तनाव की अगर हम कर रहे हैं, तो इस बीच कट्टरपंथियों के निशाने पर आए हिंदू धर्म स्थल कैसे टारगेट किए जा रहे हैं वो भी जान लीजिए। सोशल मीडिया पर विश्व हिंदू परिषद नाम के एक समूह ने एक लिस्ट जारी कर दंगों को लेकर अलर्ट जारी किया है और लिस्ट में जिन जगहों का जिक्र है उनमें नॉटिंघम, कोवेंट्री और लंदन का भी नाम शामिल है। इन जगहों पर कब कब दंगे होंगे इसकी भी बाकायदा पूरी डिटेल मेंशन है। हिंदुओं के खिलाफ लगातार बढ़ रही हिंसा पर विदेश मंत्रालय ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट टच में है। पहले लीस्टर, फिर हैम्पशायर, अब लंदन। एक के बाद एक ब्रिटेन में हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जा रहा है? हिंदुओं के इलाकों, मंदिरों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? सवाल यह है कि क्या हिंदुओं के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? ब्रिटेन में कट्टरपंथी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 28 अगस्त, फिर 6 सितंबर, फिर 18 सितंबर को लेस्टर में हिंदुओं पर हमला हुआ, मंदिर में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद 20 सितंबर को बर्मिंघम में दुर्गा मंदिर पर हमला बोल दिया गया।
अब लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने नारेबाजी की गई है। इन तस्वीरों को देखिए। लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने करीब 2 दर्जन लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बैनर पोस्टर के साथ लोग जमा हो गए। उसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई। भीड़ मोदी विरोधी नारे लगा रही थी। आरएसएस के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। इस्लामोफोबिया की बातें की जा रही थी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रिटेन में हिंदू फोबिया क्यों फैलाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब ये आग भारतीय उच्चायोग तक पहुंच गई। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हिंदुओं को ब्रिटेन में खुलेआम धमकियां क्यों दी जा रही हैं? You're not welcome in Birmingham. You're not welcome in Leicester. You're not welcome in Nottingham. You're not welcome anywhere in the UK. None of your speakers, anyone you're trying to call these hate speakers that come down, we're going to turn up for all of them. So stop organising this. We're here now, outside the Monday. It's a peaceful protest. We're not causing no trouble. I've got a message for you. And that message is, that we don't care where you're from. You're coming in our ends now. You're coming in our area. We don't care what group you belong to. But we are people who are from Birmingham who will eat you alive. So you and your boys, and you want to attack Muslim, we will defend the honor. When we will defend the honor of Muslim. I've been here for the last hours. The brothers are here. Their faces are concealed only due to the fact of the discrimination by the BJP, the Conservative Party and the RSS. We are not here to cause any harm, but we will defend our people and use reasonable and necessary force to stand and defend our honor. ब्रिटेन की फिजा में जहर घोला जा रहा है। खुलेआम हमले हो रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, हर जगह खबरें छप रही हैं। Talk about the ongoing mob violence, the religious sectarianism that's happening across the Midlands. Started in Leicester after the cricket match between India and Pakistan, rolled into Smethwick in the West Midlands last night. 200 mob of Muslims outside a Hindu centre, stopping somebody from speaking they didn't like. Riot police were called in, pelting them with firecrackers and bottles. And I think we really have to talk about this as an issue of multiculturalism. And we need to think, has multiculturalism worked? Or has it been a failure? And who's to blame? ब्रिटिश न्यूज चैनल तक इस बात को मान रहे हैं कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो ऐसे में मान लिया जाए कि ब्रिटेन की सरकार ने आंखें मूंद ली हैं और घुटने टेक दिए हैं। ब्रिटेन में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा पर विदेश मंत्रालय ने सख्त स्टैंड लिया है। विदेश मंत्रालय ने आज कहा है कि हिंदुओं पर हो रहे हमले कैसे रोका जाए, इस पर वहां की अथॉरिटी से बात हो रही है। ब्रिटिश सरकार से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। लंदन में हुए हमारे उच्चायोग द्वारा इस हिंसा की निंदा के बारे में जो स्टेटमेंट थी वो तो आपने देखा होगा, ये बयान दे रखा था हमने। हमारा उच्चायोग और यूके अथॉरिटीज के साथ कांटेक्ट में है कि ये हमलों को किस तरह से रोका जाए और रोकने के लिए और इन अपराधियों को खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ब्रिटेन सरकार के संपर्क में है, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हम विदेश मंत्री कल अपने यूके काउंटर पार्ट से भी कल मिले थे, उसमें भी यही रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने एक ट्वीट भी डाला है, आपने देखा होगा। हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन ब्रिटेन के दूसरे शहरों तक भी पहुंचने लगा है। टेलीग्राफ यूके के मुताबिक मुसलमानों और हिंदुओं के बीच चल रही झड़पों को पूरे ब्रिटेन में फैलने का खतरा है। खतरा कितना बड़ा है इस तस्वीर से समझिए। इस तरह से स्क्रीनशॉट शेयर करके प्रदर्शन के लिए लोगों को जुटाया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है, प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इसे रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश पुलिस क्या कर रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।